नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मंथन में। मैं हूं आपके साथ योगिता सिंह। आज मैंने अपने शो में एक ऐसे व्यक्तित्व को आमंत्रित किया है जो दरअसल में अपने आप में एक संपूर्ण व्यक्तित्व है। संपूर्ण इसलिए क्योंकि जिस काम को करने के लिए हम अलग अलग तरीके के लोगों को ढूंढते हैं, उन्होंने सारे कामों को अपने अंदर समेट लिया है। वो एक एक्ट्रेस है, एंकर हैं, आरजे हैं, प्रोड्यूसर हैं, राइटर हैं, स्टोरी टेलर हैं, मतलब और कुछ बचा तो है नहीं। वो ये सारे काम अकेले कर लेती हैं। उनका नाम है ध्रुवी हालनकर। आपने उन्हें बहुत सारे शोज में देखा होगा। मैं उनके बारे में ना कुछ बहुत इंपॉर्टेंट और ऐसी बातें बताना चाहती हूँ जो शायद आप लोगों को नहीं पता होगी। आप लोगों ने टेली शॉपिंग बहुत देखा होगा ना। आप लोग नेटवर्क 18 देखते होंगे, उसमें टेली शॉपिंग का एक पूरा सेगमेंट आता है। जो सबसे पहली एंकर थी ना, इंडिया फर्स्ट होम शॉपिंग एंकर का जो तमगा है वो इन्हें मिला हुआ है। उसके अलावा शी इज द फर्स्ट एक्ट्रेस टू प्रमोट कैनबीज प्रोडक्ट्स इन इंडिया, जो कि मुझे लगता है कि बहुत हौसला और हिम्मत चाहिए कि कोई इन प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर सके, लेकिन हाँ, वो उसे हेल्थ प्रोडक्ट के रूप में उन्होंने प्रमोट किया है। उसके बाद मियो एफएम जो था, वो जो फीमेल्स के लिए बना था, उसकी भी वो पहली आरजे थी। उनका एक पॉडकास्ट है फिल्मी दलाल के नाम से, जिसको वो लिखती भी हैं, जिसको आवाज भी उन्होंने दी है। वो इतने खूबसूरत तरीके से स्टोरी बयां करती है ना कि सुनकर दिल खुश हो जाता है। और उनकी आपने सीरियल्स तो बहुत सारे देखे होंगे। आपने देखा होगा त्रिदेवियाँ, विघ्नहर्ता गणेश, भाग्य विधाता, और क्राइम बेस्ड शोज जो आप देखते हैं, क्राइम पेट्रोल हुआ, सावधान इंडिया हुआ, इन सब में वो आती हैं। तो चलिए बिना समय गंवाए मैं उन्हें आमंत्रित कर लेती हूँ। ध्रुवी जी, मैं आपको एक रिक्वेस्ट भेज रही हूँ, आप उसे प्लीज एक्सेप्ट कर लीजिए पर हमें भी लेकर के चलिए। सब लोगों को हेलो एंड वेलकम। क्या हाय ध्रुवी जी, वेलकम, नमस्ते। ध्रुवी जी, हेलो। सबसे पहले तो मैं आपको कंग्रेचुलेशन कहूंगी और थैंक यू भी कहूंगी। हमारे प्रोफेशन में ये टेली शॉपिंग का ट्रेंड स्टार्ट हुआ। यू वर द वन हु स्टार्टेड द ट्रेंड, और उसके बाद देयर आर फॉलोअर्स ऑल ओवर अराउंड। मतलब सब आपको फॉलो कर रहे हैं कि ऐसे स्टाइल में बोलना चाहिए तो अच्छा लगेगा, ऐसे करना चाहिए। हाउ डिड दिस प्रोजेक्ट कम अप टू यू? दैट्स ट्रू। आजकल हाल फिलहाल में तो हाँ ज्यादा शॉपिंग चैनल्स नहीं चल रहे हैं, क्योंकि इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया के जरिए सभी जी। कंपनीज जो है अपने प्रोडक्ट सेल करती हैं। बट होम शॉपिंग का जो पूरा कल्चर था, पूरा एटमोस्फियर जिसे कहें, वो फॉरेन कंट्रीज लाइक यूएस और इंग्लैंड से हमारे इंडिया में आया था। जिन लोगों ने इसे लॉन्च किया और सोचा कि क्यों ना टेलीविजन के हम्म। जरिए प्रोडक्ट सेल किए जाए। तो आई वॉज द फर्स्ट टेलीविजन होम शॉपिंग एंकर हम्म। प्रेजेंटर जिसे हम कहते हैं। आई वॉज हायर्ड बाय होम शॉप 18, जो भारत का पहला चैनल का। होम शॉपिंग चैनल था, जो नेटवर्क राइट। 18 को बिलोंग करता है। हाँ। So I was a part of that. I was a part of the whole हम्म। training process also. और होम शॉप 18 के सारे जो इनिशियल लोग थे, दे वर ऑल ट्रेनर्स फ्रॉम यूएस एंड फ्रॉम इंग्लैंड, जिन्होंने मुझे ट्रेन किया। 20 कैमरा सेटअप कैसे फेस करते हैं, बिल्कुल ओपरा वाह। विंफ्री की तरह उन्होंने मुझे सिखाया। तो काफी अच्छा वो पूरा दौरान था, जो होम शॉपिंग जिसे हम कहते हैं थ्रू टेलीविजन। एंड आई वाज ऑफ कोर्स द फर्स्ट वन, और मेरे बाद काफी सारे लोग होम शॉप 18 होम शॉपिंग हाँ। में घुसे। और आई थिंक इट्स अ ट्रेंड बिल्कुल। नाउ व्हिच आई सेड। और योगिता, बाहर फॉरेन कंट्रीज में ना, जैसे हाँ अमेरिका और यूएस का मैंने जिक्र किया, वहां पर ये सभी जो शॉपिंग चैनल्स के जो प्रेजेंटर्स होते हैं ना, वो होम आइडल्स होते हैं। मतलब हाउस वाइफ स्पेशली वेट करती हैं कि फलाना फलाना समय पर हाँ फलाना फलाना कोई आएगा जो प्रेजेंट करेगा, और उनका ट्रस्ट वैल्यू इतना होता है कि उनको हाँ देख हाँ के हाँ हाँ उनके जो भी हाँ हाँ वो हाँ। बोलते हैं कि आप ये प्रोडक्ट खरीदिए, तो वो ट्रस्ट वैल्यू पे लोग खरीदते हैं। तो जैसे हमारे सेलिब्रिटीज आजकल फिल्म स्टार्स, बड़े बड़े स्टार्स हैं, वैसे वहां पर शॉपिंग प्रेजेंटर्स जो है वो स्टार्स हैं एक तरह से, जो हर हाउस होल्ड में, वाह। चाहे वो हाउस हस्बैंड हो या वो हाउस वाइफ हो, उनको इंस्पिरेशन देते हैं और उनको सलाह देते हैं कि क्या खरीदा जाए और क्या ना खरीदा जाए। तो आई वॉज वाह। इंडियाज होम शॉपिंग प्रेजेंटर, और मैं गैजेट्स सेल करती थी। गैजेट्स के बारे में बताती थी, तो चाहे वो फोन हो, लैपटॉप्स हो। उस टाइम तो लैपटॉप भी नहीं आए थे, तो मैं ऐसे बोला करती थी शो में कि एक टाइम आएगा जब लैपटॉप्स आएंगे, टच लैपटॉप्स आएंगे, और अब वो टाइम आ गया है।
तो बहुत अच्छा था वो ये टाइम होम शॉपिंग का। और आजकल भी जैसे आपने मेरे इंट्रोडक्शन में बोला कि आई एम ऑल्सो इंडिया फर्स्ट कैनबीस, हाँ। एक्ट्रेस टू प्रमोट कैनबिस प्रोडक्ट्स। कैनबिस जिसे हम मैरिजुआना भी भांग। कहते हैं, जिसे हम जी। भांग कहते हैं हमारे हिंदी में, आयुर्वेद में भांग कहा जाता है, और वीड कहते हैं हम। तो ये सभी इनके ना प्रोडक्ट्स आजकल अवेलेबल हैं। They are used, it is used for industrial as well मेडिसिनल as क्रॉप, हाँ हाँ medicinal हाँ। purpose। तो इंडस्ट्रियल में इसकी गांजे की रस्सियां बन रही हैं, बैग्स, शूज, कॉस्मेटिक्स, मेकअप, ये सभी बन रहा है। और मेडिसिन में हमारे आयुर्वेद में तो काफी सालों से इसका इस्तेमाल किया जा ही रहा है। और आजकल जो है काफी सारी मेडिसिन गांजे से बनती हैं, और इसका क्योर भी है। 100% कैंसर क्योर करता है, डायबिटीज क्योर करता है, ट्यूबरकुलोसिस क्योर करता है। तो एक थोड़ा सा ट्रेंड चेंज करने की मैंने कोशिश की है, जहां पर लोगों का जो एक नजरिया है कि ओ गांजा मतलब बुरी चीज, ऐसा नहीं आपको है, टेंशन नहीं हुई थी? अच्छी चीज है। आपको और कहते टेंशन हैं नहीं हुई कि थी जब हर उन्होंने चीज। कहा था कि आपको कैनबीस का हाँ, प्रोडक्ट जो है इसको प्रमोट करना है? आपको ऐसा लगा होगा यार भारत में तो कोई करता ही नहीं है, मैं करूंगी, पता नहीं क्या होगा, इमेज का क्या होगा, आपने ऐसा कुछ सोचा था? नहीं एक्चुअली मैंने जी। थोड़ा स्टडी किया सब्जेक्ट बिफोर आई गॉट इनटू इट। और मुझे पता चला कि हमारा हिंदू धर्म में, आयुर्वेद में बहुत सारी दवाइयां जो हाँ बनती हैं उसमें गांजे का इस्तेमाल होता है। और स्टडी करने के बाद ये भी पता चला कि राजीव गांधी के टाइम पे बिकॉज हाँ। अल्कोहल एंड सिगरेट को ज्यादा प्रमोट किया जा रहा था, तो गांजे का किस तरह से उन्होंने मना कर दिया और उसे बैन कर दिया गया, और उसे ड्रग एक्ट के अंडर हाँ। शामिल कर दिया। तो वो सब थोड़ा स्टडी करने के बाद मुझे पता चला कि व्हाट हम्म। इज रियली द ट्रूथ। एंड कहते हैं ना, हर हाँ। चीज में पॉजिटिव देखना चाहिए, राइट पॉजिटिव राइट। एस्पेक्ट देखना चाहिए। तो आई लुक एट द पॉजिटिव साइड। आजकल बहुत सारी कंपनीज है योगिता जो एक्चुअली हाँ। मैन्युफैक्चर कर रही हैं अच्छा। प्रोडक्ट्स हमारी इंडिया में। एंड स्लोली एंड स्टडली इट्स गोइंग टू बी अ मल्टी बिलियन डॉलर बिजनेस, यू नो। सो आई एम जस्ट सपोर्टिंग इट, आई एम मेकिंग एन अटेम्प्ट कि मैं लोगों तक इसका असली जो महत्व है वो लवली। पहुंचा पाऊं, rather than change that opinion of like लवली। ganja being bad। हर चीज और बुरी है। बैड तो ऐसा है कि हर वेरी राइट। चीज एक्सेस में आप कीजिए तो बुरी है ही। आप गुलाब जामुन खाएंगे तो आप मोटे हो जाएंगे, आपको शुगर हो जाएगी, डायबिटीज हो जाएगी। तो आपके ऊपर है हाउ यू कंट्रोल योर सेल्फ एंड कंज्यूम इट इन द राइट फॉर्म, इन द सच राइट सच में मैनर टू राइट। क्योर योर सेल्फ। क्योंकि एक ऊपर वाले ने अच्छी चीज दी है, एक पौधा ही है, पौधा और कुछ नहीं है। जैसे तुलसी का पौधा है, जो तुलसी विष्णु जी को चढ़ाई जाती है और गांजा भांग। शिव जी को चढ़ाई जाती है। तो दिस इज वैसे आवर दैट्स कल्चर, दैट्स रियली व्हाई आई नाइस, सपोर्ट और इट। ये अवेयरनेस बहुत ज्यादा जरूरी है। हम तो नाम सुनते हैं और तभी घबरा जाते हैं कि ये तो ना ड्रग के उसमें आता है, वी शुड जस्ट कीप अवे, हमें इसके बारे में बात नहीं करना है। सिर्फ शिवरात्रि को हम भांग हाँ, ला करके शिव जी को चढ़ा देते हैं, उसके अलावा हम कभी आगे पीछे सोचते नहीं है। अच्छा एक बात बताइए, आप पहले जर्नलिज्म। हाँ एब्सोल्युटली। और लोगों को इसका भांग जो भी हम कहते हैं कि भांग एक्चुअली इंडिया में हाँ लीगल है। और भांग क्या है मैं आपको बताऊं तो भांग गांजे हाँ के पौधे के बीज और हाँ। गांजे के पौधे की पत्तियां, उसको हम भांग बोलते हैं, जिसे हम कूटते हैं और दूध में मिलाकर पीते हैं होली में। तो दैट इज लीगल बिल्कुल। इन इंडिया। सिर्फ पौधे की हाँ फूल जो है वो इलीगल है। और आई होप कि कुछ आने वाले समय हाँ। में नहीं, ये जिस तरह लीगल से हो आप कर रही हैं, इसके ऊपर जाए। रिसर्च भी कर रही हैं और लोगों को अवेयर कर रही हैं, तो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में और ज्यादा लोग इसके बारे में जानेंगे और समझेंगे। दिस इज सो गुड कि हमें इन चीजों को समझना चाहिए। अच्छा, जिस तरह से आप हर चीज रिसर्च करके देखती हैं, करियर में रिसर्च किया था क्या आपने? मतलब पहले जर्नलिज्म पढ़ाई की, सब कुछ किया, फिर धीरे धीरे स्विच ओवर होकर आप सीधा एक्ट्रेस, और वो भी सिर्फ एक काम नहीं, सिर्फ आप एक्ट्रेस नहीं, यू डू सो मेनी थिंग्स टुगेदर। ये जर्नी कैसे शुरू की आपने? दैट्स ट्रू। आई थिंक द क्रेडिट गोज टू माय पेरेंट्स। दोनों ही बहुत ही सपोर्टिव रहे हैं फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। एंड आई एम दी ओनली चाइल्ड, तो दोनों ने मुझे काफी सपोर्ट किया कि बचपन से ही हाँ। हर चीज सिखाने की कोशिश की। मम्मी ने मुझे स्केटिंग में भी डाला, कुकिंग क्लासेस भी दिलवाई, गाने की शौकीन थी खुद, तो हाँ। मुझे गाना भी सिखाया क्लासिकल। मेरे फादर का कहना था कि कोई इंस्ट्रूमेंट बजाना आना चाहिए, तो मैंने कहा हारमोनियम सीखूं या तबला सीखूं, तो डिसाइड हुआ कि गिटार ओ। सीखी जाए क्योंकि मॉडर्न जमाना है। तो गिटार भी सीखा। और धीरे धीरे, और मेरे फादर का हमेशा से ही कहना था कि यू नो यू शुड स्टडी हार्ड
और जब आप एक डिग्री ले लेते हो, इट्स लाइक अ Yes. पासपोर्ट बेसिकली, कहीं भी जाने के लिए, किसी भी चीज में एंट्री लेने के लिए आपके हाथ में हाँ. डिग्री होनी चाहिए। तो उसके रहते रहते आई स्टडीड जर्नलिज्म, फिर मैंने मास्टर्स किया, डबल मास्टर्स किया Mm. पॉलिटिकल साइंस में। और एक्टिंग का तो मुझे बचपन से ही शौक था। जब मैं 3 साल की थी तब से ही मुझे था कि बड़े होके क्या Oh, बनना है, तो एक्ट्रेस बनना so nice. है। मतलब ये आपका सपना पूरा हुआ एक्ट्रेस बनकर. हाँ, और मेरे फादर इज ऑल्सो अ सिनेमाटोग्राफर, ही इज अ डायरेक्टर प्रोड्यूसर, ही इज इंडियाज फर्स्ट कैमरामैन टू हैव मेड अ फिल्म Oh, इन अंटार्कटिका, which is आप minus दोनों 80 degrees पिता Celsius. और बेटी, और he's हर also चीज में climbed फर्स्ट Mount आने की Everest. मतलब उनकी होड़ है, राइट? सब कुछ पहला. दिस इज सच अ बिग अचीवमेंट. और योगिता, डैडी ने मेरे 2 बार माउंट ओह, एवरेस्ट भी चढ़े हैं, तो वाओ. कैमरा उठाकर। तो मेरा हमेशा से शौक जो है वो था ही एक्टिंग में। मुझे लगता था मैं कैमरा के आगे आऊंगी या कैमरा के पीछे आऊंगी। फिर वो धीरे 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 इंटरेस्ट डेवलप होते होते मैंने बोला एक्टिंग ही करते हैं, कैमरा के आगे आना ही बेटर है। एंड आई हैव ऑलवेज बीन अ वेरी क्रिएटिव पर्सन, आई हैव ऑलवेज बीन कम्युनिकेशन को मैंने सबसे ज्यादा महत्व दिया है अपनी लाइफ में। फिर चाहे वो कोई भी जॉब क्यों ना हो, ऑल ऑफ इट इज रिलेटेड टू कम्युनिकेशन। माई फर्स्ट जॉब वॉज, आई वॉज वर्किंग एज एन वॉइस एंड एक्सेंट ट्रेनर। फिर उसके बाद अमेरिकन ओह, एक्सेंट में सिखाया करती थी। फिर टेक्निकल भी मैंने किया है। फिर मैंने एक लेदर कंपनी में भी काम किया है, जहाँ मैं लेदर चेक करके जूते किस तरह से बनते हैं वो भी, वाओ. इट वाज कम्युनिकेशन बेस्ड। फिर आई वाज अ पार्ट ऑफ CNN इंटरनेशनल, हम्म. व्हिच इज एन अमेरिकन न्यूज चैनल। तो उनके साथ भी मैंने काम किया। फिर CNBC में तो मैं न्यूज एंकर थी ही। फिर रेडियो भी करने का शौक था, तो मैंने कहा रेडियो करके देखते हैं, वो भी कम्युनिकेशन से रिलेटेड था, वो भी आई डिड। और फिर मैंने कहा धीरे धीरे हर चीज का वक्त होता है, जब वक्त होता है तभी वो काम होता है। तो एक्टिंग का भी जब समय आया, तो मैंने कहा अब जो है अब एक्टिंग शुरू की जानी चाहिए, हाँ. क्योंकि सच अब में नहीं तो फिर मतलब कभी नहीं। आपने एक एक कदम सोच सोच करके आगे बढ़ाया और आज आप इस मकाम पर पहुंची हैं. मुझे एक चीज थोड़ा सा दिमाग में आ रही थी. आपने बताया कि आपके पिताजी भी इसी प्रोफेशन के हैं. तो जो फिल्म लाइन है, जो टेलीविजन की लाइन ये बहुत ज्यादा ना नामी लाइन नहीं है, बदनाम लाइन ज्यादा है ना. हमारे प्रोफेशन में जब हम जाते पहले, अब तो खैर हर बच्चा जो हर घर से अच्छा जर्नलिज्म करने जा रहा है, लेकिन पहले लोगों को रोका जाता था. फिल्म में जाने से पहले लड़कियों को 100 चीजें समझाई जाती थी. हम्म। आपके पापा ने आपको कहा था कि बेटा जा तो रही है तू, लेकिन अब तेरे को ये देखना पड़ेगा, ये सेफ्टी अपनी रखनी पड़ेगी. ऐसा कुछ उन्होंने गाइडेंस टिप वगैरह कुछ दिए थे आपको? हाँ, बिल्कुल दिए थे। बोथ माय पेरेंट्स वर वेरी वरिड कि एक तो मुंबई नगरी जो है, यहीं पर हम्म. फिल्म इंडस्ट्री बेस्ड है। बीच में थोड़ा सा चला था कि इंडस्ट्री दिल्ली में शिफ्ट हो जाए और वहां पे काम शुरू किया जाए, बट ultimately, there is हम्म. a sense of belonging in Mumbai. When somebody steps here, they want to become famous, they want to have their own house, they want to have their own car, they want to be established and राइट. stabilized here in Bombay. तो मैंने भी जब वो डिसीजन लिया कि मुझे आना हम्म. है मुंबई और मुझे एक्टिंग करनी है, तो जाहिर सी बात है मेरे दोनों पेरेंट्स, जैसे हर किसी के माँ बाप जो हैं वो सोचेंगे और सोच समझ के। एंड आई एम ऑल्सो दी ओनली चाइल्ड, आई एम दी ओनली डॉटर टू माई पेरेंट्स। तो उन्होंने भी डेफिनेटली सोचा कि भाई अकेली लड़की है, कैसे रहेगी, कहाँ रहेगी, कोई कॉन्टैक्ट नहीं है, किससे मुलाकात करके कैसे काम लेगी। तो मेरे हम्म. डैड ने मुझे थोड़ा सा वार्न जरूर किया था, एंड आई थिंक दैट इज अ यस. रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट एवरी पेरेंट शुड फुलफिल। और उन्होंने कहा कि इफ यू आर डिसाइडिंग टू डू दिस, me being in the industry itself, I'm telling you, it may ओह. just be your funeral. So you have to decide what step you are taking, and if you are as responsible as as me or as yourself, then you should just think about it and think strongly and decide. So मैंने कहा this is what I want to do, I've already decided, and I have to gain my own experiences हम्म. just like how you have gained them. तो ही सपोर्टेड मी, ही सेड ठीक है, फिर तुम्हारा अगर तुम्हें लगता है कि तुम कर पाओगी और तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारा फ्यूनरल नहीं है, तो जाओ आगे बढ़ो, किसने रोका है। तो बोथ ऑफ देम हैव ऑलवेज सपोर्टेड मी इवन टिल डेट। मतलब मेरे डैड और मॉम मेरे सबसे बड़े क्रिटिक्स भी हैं। मेरा कोई भी सीरियल आता है, मेरा कोई भी शो, कोई भी पर्टिकुलर सीन आता है, वो दोनों बहुत ही करीबी नजर से देखते हैं।
और क्रिटिसाइज करते ओ हैं कि गॉड। ये ठीक नहीं था, बाल ठीक नहीं थे, आंखों में काजल फैला हुआ था, ऑल दैट दे टेल मी, या मोटी लग रही थी, या ठीक है ये एंगल क्यों दिया, साइड प्रोफाइल क्यों नहीं दिया, यू नो, Oh, ऑल दैट बोथ you ऑफ have got देम lovely टेल मी। critics at your place itself. कोई टेंशन की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, आपके पापा ने एब्सोल्युटली। आपको वार्न किया जब आप इंडस्ट्री पहुंची, आपको लगा पापा ने सही कहा था? कभी आपको किसी ने अप्रोच किया, कभी आपको ऐसी प्रॉब्लम्स आई? बहुत प्रॉब्लम्स क्यों नहीं, आई थिंक हर किसी की लाइफ में, चाहे आप कोई भी फील्ड चूज करो, दिक्कतें प्रॉब्लम्स तो आएंगी आएंगी। सिर्फ यू हैव टू कीप टेलिंग योर सेल्फ दैट डोंट यूज द वर्ड प्रॉब्लम बिकॉज इट्स अ नेगेटिव वर्ड। आप आगे बढ़ते रहो, पॉजिटिव देखो और उस चीज का हल खुद निकालना सीखो। तो प्रॉब्लम्स तो बहुत आई। आई वॉज एब्सोल्युटली अ फ्रेशर, आई न्यू नोबडी हियर इन मुंबई, आई हैड नो कॉन्टैक्ट। मैं लिटरली फेसबुक हाँ से हाँ। और ऑर्कुट हुआ करता था उस टाइम पे, उससे कॉन्टैक्ट खोजा करती थी कि किससे मिलूं, या अच्छा ये काम कर रहा है, अच्छा ठीक है, फिर मीटिंग करती थी, फिर जाके ऑफिस में घंटों लाइनों में खड़ी रहती थी। एंड आई कम फ्रॉम एन एंकरिंग बैकग्राउंड, तो कॉर्पोरेट वर्ल्ड से एकदम स्टेप आउट करके ऑडिशनों की लाइन में लगना, और जिसमें हर तरह के लोग आपके साथ compete कर रहे हैं, तो वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं मेरे लिए, मेरा मोराल डाउन भी हो जाता था। मुझे कहीं किसी ने कुछ बोल दिया उल्टा सुल्टा तो मुझे उस बात का बुरा भी लगता था। So I have overcome all that, and I'm very glad about it that I have actually been able to make a name for myself in the industry. पहले मुझे कोई नहीं जानता था, अब मुझे लोग जानते हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि यू नो यू शुडंट डाई अननोन। आपकी लाइफ में एक मोटिव होना चाहिए, एक पर्पस होना चाहिए फॉर योर लाइफ, दैट इज व्हाई आपको एक ह्यूमन का जन्म मिला है, तो ऐसे ही उसे वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो ये मेरी हमेशा से यही सोच रही है, एंड Oh my आई God, हैव बीन I'm really सक्सेसफुल admiring इन you the दैट। way you are. It's really so nice, and you really need to have a courage to, face the problems. And that you said कि problems को तो बोलना ही नहीं चाहिए, वो negative word है। लेकिन अभी भी मैं आपसे ये हाँ। पूछना चाहूंगी, आपका मैंने पॉडकास्ट सुना है ना, जिसे आप लिखती भी हैं, जिसमें आपकी आवाज भी है, हम्म, and the way you have written it, the way you have narrated it, हम्म, it seems it has come right from your heart. तो उसे सुनकर मुझे, मैं उसको आपकी जिंदगी के साथ रिलेट करती जा रही थी। आई डोंट नो वेदर इट्स अबाउट यू, इट्स अबाउट whom, पर वो सुन करके ऐसा मुझे लग रहा था कि लाइफ कैन नेवर बी इजी। आई मीन, जब आप इंडस्ट्री में जाते हैं तो इट्स नॉट एन इजी केक फॉर एनीवन। किसी भी लड़की के लिए बहुत स्ट्रगल्स हैं। तो that's क्या true. वो रियल लाइफ से इंस्पायर्ड है, जो अवार्ड्स हैं? So Yogita, basically, I feel life is never a matter of chance. हम बोलते हैं ना, अरे by chance हो गया। So life is never a matter of chance, it's always a matter of choice. आपको हमेशा ऊपर वाला चॉइस देगा कि ये हम्म, रास्ते जाओ या ये रास्ते जाओ या ये रास्ते जाओ। चॉइस आपकी है कि आप चूज किस तरह करके। से कौन सा रास्ता अपनाते हैं, फिर चाहे वो गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, और आपके ऊपर है कि आप किस तरह से उसे हैंडल करो। सो फॉर मी ऑल्सो आई हैव ऑलवेज बीन लाइक दैट। मेरा जो शो है आजकल स्पॉटिफाई पे, गाना, सबसे आ रहा था। हाँ, सावन, सोचकास्ट और आईट्यून्स, गूगल, इन सभी पे मेरा शो फिल्मी अवेलेबल है। शो का दलदल, नाम है फिल्मी हाँ। दलदल। दलदल हाँ, दलदल इसलिए क्योंकि फिल्म दुनिया में ना, अगर आपको सक्सेस मिलता है तो भी ऐसा लगता है हाँ कि ओहो, हाँ। और सक्सेस मिल जाता। हम्म, और अगर सक्सेस नहीं मिलता है तो आप अपने ही गम में इतना धंसते जाते हो कि आपको कोई खींचने वाला होना चाहिए। आपको ऐसा लगता है ओहो, मतलब मैं फंस गई, मैं कहाँ आ गई, हम्म, मतलब ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, वाई आर पीपल बिहेविंग लाइक दिस, या फिर मुझे ये काम क्यों नहीं मिल रहा है। मैंने ऑडिशन अच्छे से दिया था, मैंने लुक टेस्ट भी किया, लेकिन मुझे काम नहीं मिला। तो वो एक दलदल जैसा है जिसमें आप फंसते चले जाते हो। और अगर आपको सक्सेस मिल गया, अगर आप हिट हो, तो आपकी सक्सेस भी कई बार आपके सर पे चढ़ जाती है, जिसमें आप में एटीट्यूड आ जाता है, जिसमें आप शो ऑफ करने लगते हो, जिसमें आपको लगता है मैं तो सीनियर एक्टर हूँ, मैं मर्सिडीज में उतरती हूँ, या मैं मुझे जाओ बेबी के लिए जूस लेके आओ, बेबी के लिए ऑल जूस। दैट। तो बेसिकली इट इज लाइक अ दलदल कि आप उसमें फंसते जाते हो, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो। तो मेरा शो फिल्मी दलदल में मैं, ऑफ कोर्स दीज आर इंस्पायर्ड बाय ट्रू स्टोरीज। आई आई एम अंडर अ नॉम दे प्लूम नेम कॉल्ड तारा भट्ट,
तारा बिकॉज मेरे नाम का मतलब ओह तारा है, ध्रुव, ध्रुव तारा। और भट्ट बिकॉज इट्स अ कॉन्ट्रोवर्शियल लास्ट नेम। हमेशा भट्ट साहब जो है ओके चल जाते हैं। अच्छा मैं समझ गई so so I chose that name, and I thought I don't want to fall into any legalities. I don't want to be, so I've created, it's a show based on true stories जो हम्म हर किसी लड़की के साथ होता ही है इंडस्ट्री में, और उनके ऊपर है, जैसे मैंने कहा, इट्स अ मैटर ऑफ चॉइस। आप सही रास्ते जाना चाहते हैं या फिर आप गलत रास्ते जाना चाहते हैं। कई लोगों की ऐसी भी सोच होती है कि गलत रास्ते ही चलते हैं, क्या पता हमें सक्सेस मिल जाए, और फिर किसने पूछा है। ऐसे भी लोग होते हैं, लेकिन नॉट रियलाइजिंग दैट समवेयर हमारे एक जन्म में ही हमें अपने पापों का भी फल उसी टाइम मिल जाता है। तो कहीं ना कहीं उनकी लाइफ में ऑब्वियसली वो चीज आती ही है, बट दे डोंट रियलाइज इट। बट इट्स बेटर टू गो स्लो एंड स्टेडी। तो मेरा शो इन्हीं सब छोटी छोटी नुआंसेस, छोटे छोटे those incessant hours of work and makeup and light and learning your dialogues and all of that, तो उसी के बारे में मैंने जिक्र किया है। And for everybody listening, please go tune into the show they are and listen to really my lovely. stories and see दे how आर रियली difficult or लवली। how कल जब मैं easy सुनने it is। बैठी तो मैं बैक टू बैक सुनती जा रही थी। आई चोज, हाँ मैंने रात का टाइम चूज किया क्योंकि वो उस टाइम मुझे अच्छा। कोई कॉल्स नहीं आते। अदरवाइज दिन में मैंने 2-3 बार ट्राई किया, कोई ना कोई कॉल आ रही तो बीच में एब्रप्ट हो जा रहा था। मैंने रात को कल सुना और मैं फिर सुनती जा रही थी। मैंने कहा अच्छा 10 स्टोरी हाँ, खत्म, नेक्स्ट स्टोरी पे आते हैं। अरे इट वाज सो इंटरेस्टिंग, सो इंटरेस्टिंग। मैंने कहा कि अच्छा ये जब दिल से लिखी हुई चीजें होती है ना तो वो बांध के रखती हैं। एंड दे आर रियली गुड, दे आर रियली गुड। बहुत मजा आया, बहुत मजा आया। अच्छा थैंक यू, थैंक यू, आपके लिए सबसे थैंक यू। मजेदार किरदार अभी तक आपने कौन सा निभाया है? योगिता, आपको पता है, मैं जब एक्टिंग में मैं घुसी थी तब मुझे ऐसा लगता था, ओहो, मैं रोऊंगी कैसे, या मैं नेगेटिव गुस्सा कैसे दिखाऊंगी, या मैं मतलब कॉमेडी तो मैं कर ही नहीं सकती। मेरा टाइमिंग, लोग बोलते थे टाइमिंग होना चाहिए कॉमेडी में। मैंने कहा मेरे को टाइमिंग वाइमिंग क्या होता है यार, मतलब आई डोंट नो। बट फिर पता है क्या हुआ, जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता गया, मैं लोगों से मिलती हाँ गई, मेरे और कॉन्टैक्ट बनते गए। मैं रोजाना दिन में कम से कम 10 ऑडिशंस दिया करती थी। आप लगा लो महीने में मैं कम से कम 11 ऑडिशंस देती थी। उसमें से मैं 100 में शॉर्टलिस्ट होती थी और 10 का मुझे कॉल आता था। तो धीरे 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 कहीं ना कहीं किसी एक छोटे से सीरियल में एक डायलॉग बोलने के लिए एक लाइन पकड़ा दिया। उसमें नाम भी नहीं होता था किरदार का, ओ ऐसे लिखा होता गॉड। था लेडी 1, लेडी 2, लेडी 3, या गर्ल 1, गर्ल 2। तो मैं ऐसे देखती थी कि कब ऐसा टाइम आएगा जब मेरा मेरा कैरेक्टर का नाम मेरी स्क्रिप्ट में होगा और मैं वो कैरेक्टर प्ले कर रही होंगी। और तब तक तो लेडी 1, लेडी 2 या गर्ल 1, गर्ल 2 ही प्ले करना गॉड। पड़ेगा। तो धीरे धीरे वो टाइम भी आता गया। फिर मैं कहीं ना कहीं भीड़ में इधर उधर एक सेंटेंस बोलने के लिए आपको दिख जाऊंगी किसी शो में। और फिर मैं कॉन्टैक्ट बनाती थी, डायरेक्टर से बात करती थी कि सर मैं इस लायक हूँ, आप मुझे मेरे ऊपर ट्रस्ट करके देखिए। तो धीरे धीरे कुछ कुछ लोगों ने विश्वास करके देखा, और एक लाइन से फिर 2 लाइन बनी, फिर 3 लाइन बनी, फिर ऐसे मैंने नेगेटिव भी किया। और फिर मैंने रोने धाने वाले, पॉजिटिव में ज्यादा रोना धोना होता है, क्योंकि हमेशा सती सावित्री जो रोल रोते होता है रहते, उसमें आप बिल्कुल ज्यादा ही बिल्कुल। रोते ही रहते हो बेचारों जैसे। और हाँ, फिर मैंने कॉमेडी भी किया। और कॉमेडी शो में भी मैंने कॉमेडी शो किया जिसमें मैंने एक 60 साल की लेडी का रोल प्ले किया। उसमें भी क्योंकि आई वांटेड टू प्रूव माई सेल्फ एज अ वर्सेटाइल एक्ट्रेस, तो मैंने कहा कि क्या फर्क पड़ता है, चाहे बूढ़ा हो या जवान हो या बच्चे का रोल हो, रोल तो रोल है, एक्टिंग तो एक्टिंग होती है। तो उसमें मैंने वो कॉमेडी रोल भी किया। फिर मुझे ऐसा लगता है माइथोलॉजिकल ऐसा है कि मतलब हमारी माइथोलॉजी हिस्ट्री इतनी वास्ट है, और हमारे बहुत सारे प्रोड्यूसर्स हैं जो इस सब्जेक्ट पे हाँ हाँ बना रहे हैं, कार्यक्रम बना रहे हैं। तो मुझे लगा कि मतलब माइथोलॉजी तो मैं कर ही नहीं सकती, क्योंकि ये इतने स्ट्रॉन्ग डायलॉग्स होते हैं इसमें, हिंदी का इतना हाँ, शुद्ध उच्चारण भी एकदम शुद्ध हम्म, होता है। हम्म, और मैं कैसे कर पाऊंगी, नहीं कर पाऊंगी। और माइथोलॉजिकल में आपको कुछ ज्वेलरी कॉस्ट्यूम वगैरह सब पहनना पड़ता है, जिसमें 10-10 किलो के तो लहंगे होते हैं, और उसमें वो ज्वेलरी वुलरी पहना देते हैं। उसमें आपको अगर बाथरूम जाना हो तो वो ज्वेलरी के टाइम पे आप पूरा ज्वेलरी उतारो, ओ और गॉड, आपको यूं ओ खारिश भी गॉड। हो, इधर उधर खुजली उजली भी होने लगे वो ज्वेलरी से। तो मैंने कहा ये शो तो मैं कभी नहीं कर सकती, हाँ बट मैंने वो भी कर लिया।
तो धीरे धीरे आई थिंक एज एन एक्टर मैंने और किसी को कुछ प्रूव नहीं किया, मैंने अपने आप को प्रूव किया कि आई वांटेड दैट, वो एक जो मैं ड्रीम लेके आई थी मुंबई कि मुझे एक्टिंग करनी है, तो मैं धीरे मैं खुद को ही मैंने प्रूव किया कि आई एम अ गुड एक्ट्रेस. We also So, believe and I this. believe in it. We also believe this that you are a very good actress. You're a very good actress. Versatile actually. सिर्फ आप एक एक्ट्रेस ही होती तो एक बात थी. आपने तो किसी भी जॉनर को छोड़ा ही नहीं है. You have kept everything to yourself. तो अच्छी बात है ना कि हम एक ध्रुवी जी से जब बात करें तो मुझे लगता है हम एक प्रोड्यूसर से भी बात कर रहे हैं, एक एंकर से, एक्ट्रेस से भी कर रहे हैं, राइटर से भी कर रहे हैं. एंड द वे यू टॉक, आपकी वॉइस इतनी अच्छी है, इतनी टोन्ड है. मैं असल में इंग्लिश और हिंदी आपकी दोनों देख रही थी जब सुन रही थी आपको कल रात को. तो मैंने सुबह अनु से बात करी थी, मैंने अनु को बोला, मैंने कहा कि मतलब इतना ज्यादा इंग्लिश अच्छी और उतनी ही अच्छी हिंदी में बहुत कम कॉम्बिनेशन ये होता है, बहुत कम लोगों में देखा गया है. पर आपने अपने आप को बहुत अच्छे से ब्रश अप किया है. रियली हैव डन सच अ ग्रेट जॉब. आप एक्टिंग सिखाना क्यों नहीं शुरू कर देती किसी को, मतलब क्योंकि मुझे लगता है कि एज अ वॉइस ट्रेनर, वॉइस मॉड्यूलेशन, ये सारी चीजें ऐसी हैं जो हर किसी को नहीं आती हैं. कुछ लोग बहुत फ्लैट होते हैं जब आप उन्हें टीवी पे देखते हैं ना, दे आर देयर बिकॉज दे हैव टू बी देयर, बस ऐसे करके सीन होता है उनका. तो एक्चुअली योगिता, मुझे ऐसा लगता है कि एक्टिंग सिखाई नहीं जा सकती. बहुत सारे एक्टिंग स्कूल अवेलेबल हैं. अब अनुपम खेर जी अपना चला रहे हैं स्कूल, बहुत सारी और एक्ट्रेसेस भी हैं जो स्कूल्स चला रही हैं. बट दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन कि एक्टिंग इज समथिंग दैट यू कैन नॉट लर्न. यू हैव टू हैव यू हैव टू बी वेरी इमोशनल टू बी एन एक्टर. अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जो इमोशंस से भरे हुए हैं, आप ऑटोमेटिकली अच्छी एक्टिंग करेंगे. बिकॉज एक्टिंग करने में हर इमोशन बहुत स्ट्रांगली लगता है, चाहे वो गुस्सा होना हो, रोना हो, खुशी हो, कोई चीज जाहिर करना इम्पोर्टेंट है. बहुत लोग होते हैं जो अपने अंदर ही घुट घुट के रहते हैं, अपनी अंदर की फीलिंग्स बयां नहीं करते, बात नहीं करते लोगों से, या फिर छुपाते हैं चीजें. सो सच पीपल कैनॉट एक्ट. शायद इस वजह से ही टेलीविजन पे भी वो उनकी एक्टिंग निखर के ना आ पाती हो. दिस इज माई पर्सनल ओपिनियन. अगर आप ऑटोमेटिकली आपका झट से रोना निकल जाए, किसी ने आपको कुछ बोल दिया, आपको बुरा लग गया, आप रोने लगे, या फिर आपको एकदम से कोई बात खटकी, आपको गुस्सा आ गया, आपने क्यों किया ऐसे, या फिर किसी की भी छोटे से जोक पे भी आपको लगे हाँ हाँ मतलब बहुत ही अच्छा जोक मारा, तो आप हंसने लगे. तो इमोशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट टू बी एन एक्टर. बाकी मुझे ऐसा लगता है फॉर बीइंग एन एक्टर यू हैव टू बी वेल रेड ऑल्सो. बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि अरे पढ़ाई में अच्छे नहीं हो, कोई बात नहीं एक्टिंग कर लो. अरे कॉलेज में फेल हो गए, कोई बात नहीं एक्टिंग एक्टिंग कर लो, देखते तो अच्छे हो, सुंदर हो, हैंडसम हो, क्यों नहीं एक्टिंग करते. तो दैट डज नॉट वर्क. एज एन एक्टर आपको यू हैव टू बी एजुकेटेड. एज एन एक्टर यू हैव टू बी वेल रेड. अच्छे से आपको बुक्स पढ़नी चाहिए, आपको हर तरह की नॉलेज हासिल करनी चाहिए. देन यू कैन बी एन एक्टर. और वही सब चीजें मैंने की हैं. आपने बोला हिंदी इंग्लिश, तो आई हैव रेड अ लॉट. आई हैव रेड हिंदी ऑल्सो, आई हैव रेड इंग्लिश ऑल्सो. बिकॉज ऑफ दैट आई हैव डेवलप ऑल दैट. तो एक्टिंग आप खुद को ही सिखा सकते हो. खुद ही इमोशंस फील करो और खुद ही उन्हें अच्छे से बयां करो, तो आप अच्छी एक्टिंग कर पाओगे. रही बात एंकरिंग की, तो एंकरिंग में भी, या फिर जैसा स्टेज शोज वगैरह में जो करती हूँ, उसमें भी यू हैव टू बी वेल रेड. आपको सेंटेंस किस तरह से आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हो. आप एक सेंटेंस कंस्ट्रक्ट कर रहे हो तो दूसरा सेंटेंस आपके दिमाग में चल रहा है कि आगे इसके क्या बोलना है. ऑल दैट कम्स नेचुरली टू यू. एंड इफ यू मेक एन एक्स्ट्रा एफर्ट देन यू कैन डेफिनेटली लर्न. बट वो एक्स्ट्रा एफर्ट होने के लिए भी एक जिंग होना चाहिए, एक कहते हैं ना, एक जुनून होना चाहिए कि मुझे सीखना है, तब आप उसे सीख सकते हो. नहीं तो कहते हैं ना बॉर्न एक्टर, दैट इज समथिंग व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट. बॉर्न इमोशनल ह्यूमन बीइंग. तो आप ऑटोमेटिकली ये सब चीजें आपका कोई ऐसा ड्रीम रोल है जिसका अभी भी आपको इंतजार है? आइडली तो ऐसा कोई ड्रीम रोल नहीं है, बट मैंने आई वांट टू डू बिगर थिंग्स. I want to step out of television. I want to do films. I have done a couple of films to my credit. लेकिन I want to work with good people. मैं चाहती हूँ कि जो सही मायनों में जिनका विजन हो, जो इमेजिनेटिव हो,
जो ग्रैंड स्केल पे सोचते हैं, उन सभी लोगों के साथ मैं काम करना चाहूंगी। और आई वांट टू डू समथिंग बिगर देन व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ। बट वो ये कि आपको कहते हैं ना वो, पाँव उतने ही पसारो जितनी नहीं नहीं, चादर हो। आपकी चादर बहुत बड़ी है, इसमें इसमें कोई ऐसी शक की बात है ही नहीं। अच्छा, कोई रिग्रेट है क्या लाइफ का अभी तक के हिसाब से? रिग्रेट मेरा वैसे तो होना नहीं चाहिए, एंड आई डोंट वांट टू लेट आउट माय चिंग्स इन द आर्मर, बट फिर भी बात हो रही है तो आपको रिग्रेट्स तो ऐसे ही है कि आई समटाइम्स फील दैट आई शुडंट हैव लेफ्ट माय एंकरिंग करियर। एक्टिंग का जो मेरा शौक था कि मुझे बॉम्बे आना है, बिकॉज ऑब्वियसली एक रिस्पेक्ट वाइज, एक फाइनेंशियल सपोर्ट वाइज बड़ा अच्छा लगा जब महीने के महीने 1 तारीख को आपके अकाउंट में फट से सैलरी आ जाती थी। तो वो समटाइम्स आई मिस इट, क्योंकि हमारे यहाँ पर ना फिल्म इंडस्ट्री में ये बहुत ही बुरा सा हम्म। रोल, ये है एक रूल है जिसमें हमारी जो भी हम काम करते हैं ना उसका हाँ, ये पैसा मैंने भी हमें सुना 90 दिनों था। के बाद मिलता है। तो जैसे अभी मैंने हाँ, तो जैसे अभी मैंने काम किया, 4 दिन का एक स्टोरी किया, तो उसमें मैंने जितने भी पैसे कमाए वो मुझे 3 महीनों के बाद मिलेंगे, आफ्टर 90 डेज। तो जो इंसान काम नहीं कर रहा है, रेगुलर शो अगर आप कर रहे हो, कंटिन्यूटी शो आप कर रहे हो, तो फिर आपके पैसे आते रहते हैं महीना महीना। बट अगर आप फ्रीलांस कर रहे हो, एक छोटी सी आपने कहानी करी या आपने एक स्टोरी करी या कुछ और हम्म। कैमियो रोल किया, तो उसके पैसे भी आपको एक साइकिल में ना मिलके 3 महीने तक आपको इंतजार करना पड़ता है, विच इज वेरी हम्म। अनफेयर अकॉर्डिंग टू मी। क्योंकि जो एक्टर्स कंटिन्यू आपका वीडियो कर, हाँ ठीक है। हम्म। पहुंच पाते, वो बेसिकली उनके लिए लाइफ इज बिगर सर्वाइवल in here in Bombay, because there are so many things that you have to take care of as an actor। आपको अपने चेहरे का ख्याल रखना है, अपने डाइट का ख्याल रखना है, अपने बालों का टेक केयर करना है, आपको रेगुलर वर्कआउट करना है, आपको प्रॉपर डाइट खानी है। फॉर ऑल ऑफ दैट यू नीड मनी, एंड फॉर हम्म। दैट इफ यू आर अर्निंग, इट शुड बी पेड इमीडिएटली, नॉट लाइक आफ्टर 90 डेज। तो वो मैं कभी कभी रिग्रेट करती हूँ कि यार ये क्या रूल है इन लोगों का जो उन्होंने बनाया है कि 90 दिनों के बाद आपको पैसे मिल रहे हैं। और एंकरिंग में तो बड़ा मजा आता था जब लाखों रुपए फट से अकाउंट में आ जाते थे महीने महीने। So that I miss sometimes, and I regret that in terms of I may have been a senior creative or an anchor head, or like some designation like that had I found in the corporate लेकिन देखिए, अब anchoring। अब आपके पास एक तो फायदा वो मुझे है। कभी कभी आप लगता एक्ट्रेस हैं, और जब कोई एक्ट्रेस एंकरिंग करती है ना, तो पेमेंट वाइज, ग्लैमर वाइज, एवरिथिंग चेंजेस, लोगों का पर्सपेक्टिव बदल जाता है। तो यू हैव दैट चार्म, तो यू कैन ऑफ कोर्स गो अहेड एंड स्टार्ट दिस अगेन। मतलब इसको स्टार्ट क्या कहना है, यू कैन जस्ट गो आउट इन द मार्केट एंड यू कैन स्टार्ट अप वर्किंग नाउ, क्योंकि ये सारी चीजें तो हैं। एक्चुअली आई हैव ऑल्सो, क्योंकि मैं एंकरिंग बहुत मिस करती हूँ। क्योंकि उसमें ना एक्चुअली कंटिन्यूस आपको बोलते रहना है, और आप किसी और की लिखी हुई लाइनें नहीं पढ़नी है, आपकी खुद की आप सुकून, लाइनें जो है यस। बोल सकते हैं। और बहुत बार गुस्सा आ जाता है जब कोई राइटर होता है, लाइन लिखता है, उसमें से बोलते टाइम अगर आप एक भी वर्ड उसमें मिस कर देते हो ना, तो जो राइटर होता है उसको बड़ा बुरा लगता है, बोलता है ये क्यों नहीं बोला तुमने शब्द, ये भी बोलना चाहिए था। तो जब आप एंकरिंग करते हो तो आप उसमें खुद की लाइनें बोलते हो, तो कोई आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं कि यार ये वर्ड मैंने चेंज कर दिया, ये उर्दू का वर्ड था मैंने हिंदी कर दिया, या हिंदी का वर्ड था मैंने उर्दू कर दिया। तो दैट फ्रीडम इज देयर इन एंकरिंग, आई फील। तो वो मैं कर रही हूँ। आई एम ऑल्सो आई डू अ लॉट ऑफ लाइव हम्म। पोस्टिंग ऑल्सो फॉर इवेंट्स। कोरोना की वजह से थोड़ा हम्म। सा स्लो डाउन हो गया था बिजनेस, बट आई एम ऑल्सो होस्टिंग डोमेस्टिक एज वेल एज हम्म। इंटरनेशनल इवेंट्स। कॉर्पोरेट इवेंट्स करती हूँ मैं, अवार्ड सेरेमनीज करती हूँ। सो आई थिंक आई एम फुलफिलिंग माई जो एंकरिंग का जो वो मेरा चल रहा है आपका साथ चाहत है, साथ, है ना? तो उस तरह से मैं अच्छा, आपको हाँ। लेडी मोगैम्बो कहा जाता है, आपको पता है ये बात? नो दिस? इतनी खूबसूरत लड़की को मोगैम्बो या क्यों दैट्स कहा ट्रू। जाता है?
योगिता, आपने अच्छे से मेरा पूरा देखा है ना सब। आप मेरे से एक एक सवाल ऐसे पूछ रहे हो। रिसर्च थोड़ा ज्यादा कर लिया मैंने। तभी तभी मैं पूछ रही थी, वो इतनी प्यारी सी लड़की। फीमेल मोगैम्बो मुझे टाइटल इंडस्ट्री में मिल गया बिकॉज मैंने नेगेटिव नाम कमा रोल्स लिया में है। तो बहुत खास तौर पे सारे रोल्स नेगेटिव बहुत किए हैं। और नेगेटिव करने में भी मुझे मजा अरे आता है चेहरे क्योंकि के उसमें भाव बहुत चेंज कुछ करने होता पड़ते है हैं, परफॉर्म आईब्रोज करने के लिए। आईब्रोज रेस करना। और मतलब एक बार खुद में गुस्सा गुस्सा करके दिखाना ना, हाँ, कैसे करती है गुस्सा। ओ गॉड, एक आईब्रो ऊपर बिल्कुल। अच्छा। बिल्कुल। ओके। तो वो मुझे मोगैम्बो कहा गया आफ्टर आई डिड माय रोल इन हाँ। विघ्नहर्ता गणेशा ऑन सोनी टेलीविजन। सोनी का नंबर 1 शो है और उसमें मैंने नेगेटिव लीड प्ले किया था। सुरासई का किरदार मैंने प्ले किया था। सुरासई बेसिकली हम्म। इविल गॉडेस थी, जो हमारे कहते हैं ना कि हाँ। देव हैं तभी जब असुर हैं। तो असुरों की महारानी अच्छा। का किरदार था वो। और नेगेटिव डायलॉग्स भी बहुत भारी भरकम एकदम हिंदी के शुद्ध डायलॉग्स थे। और मतलब परफॉर्मेंस वाइज भी बहुत कुछ था उसमें करने के लिए। और हाँ। जैसे बिल्कुल वो गैम्बो खुश हुआ, ऐसे वाला वो रोल था। तो मैंने उसे निभाया भी इस तरह से। मुझे नहीं लगता कि किसी और एक्ट्रेस ने ऐसा रोल नो इस वंडर, तरह से नो जैसा वंडर। मैंने किया आज तक निभाया। तो दैट्स व्हाई आई they लेडीज, started या। calling me female Mogambo. And actually there is a very famous journalist called हाँ। Mr. Chaitanya Padukone, जिन्होंने मुझे मेरे ऊपर एक आर्टिकल भी लिखा था जिसमें उन्होंने ये फीमेल मोगैम्बो ऑफ इंडियन टेलीविजन का जिक्र किया। तो आफ्टर दैट आई थिंक आई गॉट यस स्टार्टेड यस। टू गेट नोन फॉर अच्छा, दैट। जब जब आप रोल्स करती हैं, जो आप लोग प्ले कर रहे मतलब सीरियल्स कर रहे होते हैं, यू आर सो ब्यूटीफुल, है ना। आपकी जो को एक्टर्स होती हैं, कभी कभी ऐसा उनको होता है कि यार, you look like Bipasha. I don't know whether anybody has told you this or not, but going through your pictures and now looking at you, I see that vibes of Bipasha is there somewhere on your face. तो कभी ऐसा आपको होता है कि यार उन्हें ऐसा लगता होगा कि यार वी आर सो इनसिक्योर, शी इज वेरी ब्यूटीफुल, एंड ऐसा कुछ होता है कभी, कुछ प्रॉब्लम होती है? ओह, सच अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन। थैंक यू फॉर कॉलिंग मी बिपाशा। बट या एक्चुअली मुझे लोगों ने भी बोला है। दे कॉल मी अ मिक्सचर ऑफ बिपाशा हाँ। एंड रेखा बिपाशा जी, थोड़ा ज्यादा, बिपाशा कि तुम थोड़ी सी में थोड़ी ज्यादा। सी झलक उसकी भी आती है। हाँ। But actually, I'm glad that I've made a name for myself. Dhruvi looks like Dhruvi. या। नहीं, बट इनसिक्योरिटीज तो देखिए क्या है ना कि औरतों में होती है। एक वो जेलसी फैक्टर, इनसिक्योरिटी वाला फैक्टर। आप चाहे जितने भी पक्के दोस्त हो, आपकी पक्की से पक्की सहेली भी आपको बोलेगी ये पिंक लिपस्टिक अच्छा। ना मेरे ऊपर ज्यादा अच्छी लगती है, तो रेड लगा दे। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। तो इनसिक्योरिटीज तो मेरा जैसा नेचर है। आई डोंट हैव आई एम नॉट या। ईगोइस्टिक, आई डोंट हैव एटीट्यूड प्रॉब्लम्स। आई एम वेरी फ्रेंडली, आई एम वेरी अप्रोचेबल। तो ऐसा ज्यादा कुछ मुझे ऐसा फील नहीं होता है। बट हाँ, कभी कभार थोड़ा सा ऐसा लगता है कि अरे उसका कॉस्ट्यूम मेरे कॉस्ट्यूम से बेटर है, शायद मैं वो पहनती तो ज्यादा अच्छी लगती। बट ये इस तरह की बातें जो है मेरे मन में ही रह जाती हैं ओह। और मैं सोचती हूँ और फिर भूल भी जाती हूँ। तो इट्स अ नेचुरल फिनोमिनन जो हर औरत में होता ही है। एंड आई आल्सो हैव इट, इट्स नेचुरल। बट आई जस्ट डोंट मेक एन इश्यू अबाउट इट, या आई डोंट मेक माई इनसिक्योरिटीज हम्म। बी फेल्ट बाय द अदर पर्सन, कि कोई सामने वाले को लगे या इनसिक्योर हो जाए या जलसी फील करे। तो आई अवॉइड दैट। हम्म। जैसे मैंने जो रोल किया था त्रिदेवियां, जिसमें आई वाज प्लेइंग हम्म। अ 60-year old कैरेक्टर। आई वाज ऑपोजिट ऋतुराज जी के, मैं ऑपोजिट प्ले कर रही थी। एंड ऋतुराज इज ऑलमोस्ट लाइक अबाउट 55 प्लस, इज शाहरुख खान एज। शाहरुख ओह। खान के रूम पार्टनर ओह। भी थे वो ऑलमोस्ट फॉर 16 years। तो उनकी काफी सारी झलक मिलती है। तो उनके ऑपोजिट मुझे पेयर किया गया था। एंड आई वाज द यंगेस्ट ऑन द सेट, लाइक एवरीबडी एल्स वाज ओल्डर देन मी ऑन द सेट। तो मुझे ऐसा लगता था कि मेरी जो बेटियां अच्छा। बहुएं भी प्ले कर रही थी वो भी मेरे से बड़ी थी। तो कई बार अलग अलग साड़ियां आती थी। कोई जैसे किसी शादी का ओकेजन शूट कर रहे हैं हम, तो कॉस्ट्यूम में साड़ियां आती थी, उसमें सब बहुओं की लाल पीली
पिंक, अच्छी अच्छी ब्राइट कलर्स की साड़ियां, और मुझे वो ऐसी बुढ़ापे वाली साड़ियां, वो कॉटन की और Oh God. बॉर्डर वाली साड़ियां दिया करते थे। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता था यार, मतलब आई विश आई कुड वेयर दैट, बट देन बीइंग इन कैरेक्टर बहुत ऑब्वियसली मायने रखता है, कॉस्ट्यूम हाँ आपका हाँ। डिफरेंट ही था। तो उस एंगल से मुझे कभी कभी लगता था कि यार ये रोल करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था। फिर मुझे अरे नहीं, चलो जाने हाँ दो, कोई बात नहीं, रोल इज रोल। बाकी जो मुझे जानते हैं पहचानते हैं वो तो पता ही है उनको कि मैं कैसी हूँ, या मैं, मेरा ड्रेसिंग सेंस क्या है, या मेरा लाइफ का स्टेटस या वैल्यू क्या है। तो आई वुड जस्ट गिव इट अ पास, लेट इट गो, एंड आएगा कोई रोल अच्छा जिसमें बिल्कुल तुम बिल्कुल। भी पहन अभी सकती आपके हो आने पिंक वाले प्रोजेक्ट्स कौन से हैं? साड़ी। तो बेसिकली इस पिछले पूरे 7 से 8 महीनों में अच्छा। आई हैव जस्ट हाँ बीन हाँ हाँ रिलैक्सिंग बिकॉज ऑफ कोरोना। आई हैव नॉट टेकन अप एनी हाँ। प्रोजेक्ट एज सच। आई एम गेटिंग अ लॉट ऑफ ऑफर्स, बट वही है कि एक रोल जो मैं ऑलरेडी प्ले कर चुकी हूँ, क्योंकि क्या होता है ना योगिता, जब आप एक रोल उठा लेते हो, अग्री कर लेते हो, कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हो, तो आपको उस रोल को दिन में 15 से 16 घंटे राइट। उस किरदार में आप रहते हो। बिकॉज जब एक कंटिन्यूस रोल चलता है तो एवरी डे कॉस्ट्यूम भी सेम होता है, कंटिन्यूटी का कॉस्ट्यूम होता है। एवरी डे 14 से 16 घंटे जो है आप उसी किरदार में हो। आप ब्रेक टाइम में जब आप लंच कर रहे हो तो भी हाँ। आप उसी कॉस्ट्यूम में बैठे हो। तो यू स्टार्ट लिविंग योर या हाफ ऑफ योर या। लाइफ इन दैट पर्टिकुलर रोल, तो मैं आई एम वेटिंग फॉर अ गुड रोल, ताकि मैं जो ऑलरेडी कर चुकी हूँ, आई डोंट वांट टू स्पेंड मोर टाइम इन दैट कि मैं वही चीज दोबारा हाँ रिपीट हाँ। करूँ। ये तो मैं वेरी कर राइट। चुकी हूँ एक बार। आई वांट टू डू समथिंग डिफरेंट where I enjoy it, because acting is something that I enjoy. This profession is something that I enjoy. आप आधी जनता से पूछो तो उनको लगता है हाँ कि हाँ। they are in the wrong jobs. If you ask anybody, they'll be like, यार मैं म्यूजिशियन बन जाता। किसी को बोलो कॉर्पोरेट में, कोई बोले यार मुझे कथक सीखने का बहुत शौक है, मैं डांसर बन जाती। So they are all in the wrong jobs, wanting to do something else, and they're doing something else instead. So for me, I have always wanted to be an actor, always wanted to be on TV, always wanted to be related to communication, and I'm doing that. So this is something that I love doing, and this is something that I will यस never retire from. I will, यस। and an actor never retires. So I'll keep doing it. The जैसे जैसे मेरी एज होती जाएगी, जैसे जैसे मेरे रोल्स चेंज होते जाएंगे, but I'll continue to do it because it's something that I love. So that's why I'm waiting कि कोई सही अच्छा सा रोल आए जो मैं करूं, जो मेरी ऑडियंस, जो मेरे फैंस हैं, जो मुझे सच में चाहते हैं, जो मुझे रोजाना बोलते हैं कि मैम आप हाँ कौन से शो में आ रहे हो, आप क्या कर रहे हो, आपको हम कहाँ देख सकते हैं। तो आई वांट टू डू समथिंग नाइस, ताकि जो मुझे देखे उन्हें लगे अच्छा अरे अच्छा। यार राइट इतने राइट। दिनों बाद आई अच्छा, बट अच्छा आपका रोल। आपका सक्सेस मंत्र क्या है? सक्सेस इज डिफरेंट फ्रॉम पीपल टू पीपल, इट वेरीज। सक्सेस मंtra जैसे मैंने आपको शुरू में भी बोला था कि you should not die unknown, you should do something in life, have a purpose of your life, or to be able to eat food at the right time, to be able to afford things that you want to afford, uh, to be able to spend time with your loved ones, uh, and live your life in the हम्म। right value and the right essence is success for me. सो इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए, एक एक कदम फूक फूक के रखते हुए, आई मूव अहेड इन लाइफ, एंड थैंकफुली ऊपर वाला मेरे साथ है। आई एम अ ब्लेस्ड चाइल्ड, एंड एवरीथिंग दैट आई डू गिव्स मी समथिंग इन रिटर्न, एंड दैट इज व्हाट इज सक्सेस फॉर मी। सो दैट्स यू आर हाउ सच ए आई मूव अमेजिंग अहेड इन पर्सन, लाइफ। एन अमेजिंग पर्सनालिटी आप कम अक्रॉस। बहुत मजा आया आपसे बात करके। बहुत कम लोग होते हैं जो दोस हु ओपन अप विद एवरीथिंग। यू आर सो बोल्ड इन गिविंग ऑल द वर्डिक्ट्स अबाउट द इंडस्ट्री, अबाउट योर लाइफ। तो थैंक यू सो वेरी मच। मुझे ऐसा बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। एंड यू वेरी राइटली सेड यू हैव गॉट नो ईगोज एंड नो इश्यूज, आई मीन अबाउट दिस, बिकॉज मैंने जब आपको अप्रोच किया था इट वाज सो इजी टू स्पीक टू यू एंड इनवाइट यू टू माय शो। और चार चांद लगा दिए आपने शो में। थैंक यू सो मच। एंड आई रियली विश ऑल द बेस्ट टू यू। आपके जो और सपने हैं वो जल्द से जल्द पूरे हो जाएं। May you prosper and may I get again an opportunity to meet you and take your interview. अभी तो हम बहुत दूरी से कर रहे हैं, नेक्स्ट टाइम मिल करके आपका यस इंटरव्यू फॉर करूंगी। श्योर।
बिल्कुल, फॉर श्योर, एंड थैंक यू सो मच फॉर थैंक इनवाइटिंग यू। मी ऑन योर शो मंथन। और मैंने भी आपके बारे में थोड़ा सा पढ़ा, जाना, एंड आई गॉट टू नो दैट यू आर आल्सो अ वेरी थैंक यू। ब्रिलियंट थैंक यू एंकर सो मच। योरसेल्फ, सीनियर एंकर, और बहुत सारे शोज आपने भी किए हैं, एंड इट वाज सेम माय हियर। प्लेजर टू टॉक टू यू, एंड आई फेल्ट एग्जैक्टली लाइकवाइज एज या यू थैंक यू फेल्ट, सो एंड आई वेरी होप मच। टू अपने कंटिन्यू फैंस को टू प्लीज लर्न। आप एक बार थैंक यू सो मच। प्यार भेज दीजिए, बिकॉज दे हैव बीन कंटिन्यूअसली राइटिंग टू यू कि आप बहुत सुंदर हैं। आप हेलो बोल दीजिए, मेरा नाम बुला दीजिए, न जाने क्या 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 क्या। एक बार उन्हें आप हेलो बोल दीजिए ताकि दे फील हैप्पी। बिल्कुल, थैंक यू सो मच फॉर एवरीबॉडी जॉइंड इन। आई वांट ऑल ऑफ यू टू नो कि मैं हूँ सिर्फ आप सभी की वजह से। आप सब मुझे प्यार करते रहिए इसी तरह, और आपके प्यार से ही मैं बूस्ट अप होती हूँ टू डू मोर एंड मोर सो दैट आई कैन एंटरटेन यू एज Thank you लॉन्ग एज so आई very कैन। much. Best थैंक of यू luck. सो See मच। you again. Bye bye. Thank you. Bye. 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 बाय।